हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉमर्स फ्लेक्स। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फ्लक्चुएटिंग मेथड यानी फ्लक्चुएटिंग मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं ये मैंने बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि दो मेथड होते हैं। एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है आपके पास। पहला मेथड है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंदर फिक्स कैपिटल मेथड यानी फिक्स कैपिटल मेथड में कैसे बनाते हैं, और दूसरा था फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से कैसा बनाते हैं। तो मैंने पहले आप लोगों को फ्लक्चुएटिंग पढ़ाया था, यानी कल मैंने ये पढ़ाया था कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। आज हमें पढ़ना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंदर फिक्स कैपिटल मेथड यानी फिक्स कैपिटल मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग वाली वीडियो तुम लोगों ने देख ली होगी, वो समझ में आ गया होगा, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या किया गया है, फिक्स वाले में फिक्स मेथड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरे को पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो पार्ट में उन्होंने डिवाइड कर दिया। अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया है, क्योंकि देखो अंडर फिक्स कैपिटल मेथड यानी इस मेथड में उन्हें जो पार्टनर्स का कैपिटल है उन्हें फिक्स रहना है। पार्टनर्स का कैपिटल क्या करना है, उनको फिक्स रखना है। अब सर फिक्स रखना है, जैसे हमने कल फ्लक्चुएटिंग वाला पढ़ा था। अब फ्लक्चुएटिंग में देखा तुम लोगों ने ओपनिंग कैपिटल कुछ और था, क्लोजिंग कुछ और आया था, तो उस केस में वो फिक्स था ही नहीं। फिक्स क्यों नहीं था, क्योंकि उसी कैपिटल अकाउंट में हमने सारी एंट्री कर दी थी। उसी कैपिटल अकाउंट में हमने ओपनिंग बैलेंस लिखा था यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, उसके बाद इंटरेस्ट सैलरी कमीशन जो देना था दे दिया था, यहाँ से जो लेना था यहाँ पे हमारा टू बैलेंस सीडी आ गया था। यानी उस वाले मेथड में क्या हुआ था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ही हमने सारी की सारी एंट्री की पोस्टिंग कर दी थी। इसलिए हमें क्या हुआ था कि जो पार्टनर्स का कैपिटल था वो ओपनिंग कुछ और था और क्लोजिंग कुछ और था, यानी फ्लक्चुएट हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब इस मेथड में पार्टनर्स कहते हैं कि सर मुझे अपना कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं करना। तो अकाउंट्स कहता है कि सर एक काम करो, अगर उनका कैपिटल उन्हें चेंज नहीं करना, जितना उन्होंने लगाया था उतना ही रखना है, एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ स्पेशल केसेस में ही चेंज होता है, अदरवाइज जितना उनका ओपनिंग होता है उतना ही क्लोजिंग होता है। तो हमने क्या किया कि उनका एक कैपिटल अकाउंट अलग रख दिया और बाकी इंटरेस्ट सैलरी कमीशन ये सब देने के लिए एक दूसरा अकाउंट ओपन किया, इसे कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। देखो हमने क्या किया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को यही रखा है अलग से। इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एक दो एंट्री होगी बस। उसके बाद सर एक बात बताओ, सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आपने अलग कर दिया, अब हमें सैलरी देनी है, कमीशन देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, उन लोगों ने ड्राइंग की है, तो ये सारी एंट्री हम कहाँ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो कर नहीं सकते। क्यों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखना है। तो हमने कहा ये सारी एंट्री एक अलग अकाउंट में करेंगे जिसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, जिसका नाम क्या है, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स ने क्या किया कि दो अकाउंट ओपन किया, एक अकाउंट कैपिटल के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट, और एक दूसरा अकाउंट जो ओपन किया है, करंट अकाउंट जो ओपन किया है, उसमें सारे ट्रांजेक्शन के लिए यानी प्रॉफिट लेने देने के लिए, सैलरी लेने के लिए, इंटरेस्ट लेने के लिए, ड्रॉइंग करने के लिए, जो भी आपको करने ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में करो। इस अकाउंट में कोई से भी एंट्री नहीं होगी। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कोई से भी एंट्री नहीं करोगे तो ऑटोमेटिक पार्टनर्स का जितना ओपनिंग था उतना ही क्लोजिंग रहेगा। क्यों सर, जितना उसमें पैसे आपने पार्टनर्स कैपिटल में शो किए, ना निकाला ना रखा, उतने को उतना ही रखा। जब उसमें तुम एंट्री नहीं करोगे तो चेंज नहीं होगा। अब इंटरेस्ट सैलरी कमीशन सब तुम अलग अकाउंट में दोगे, तो ये फिर क्या होगा कि ये अपना जो था वही रहेगा। अब सर क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो फिक्स वाला ये वाला है, क्या किसी भी केस में चेंज नहीं होगा? होगा, दो केस में चेंज होगा। या तो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तब चेंज होगा, या पार्टनर ड्राइंग करेगा अगेंस्ट कैपिटल। अब देखो ड्राइंग दो टाइप का होता है। जब मैंने ड्राइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग समझाया था तो उसमें पहले पार्ट में समझाया था, फिर से बता रहा हूँ। देखो ड्राइंग दो टाइप का होता है, एक होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो टाइप का होता है, एक ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और एक ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। एक होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अब जो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट का पार्ट होता है, और जो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा वो यहाँ का पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होता है। सर इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब है कि पार्टनर ने जितना कैपिटल दिया था उसमें से ही ड्राइंग कर रहा है।
ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल यानी वो कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है, तो जब कैपिटल में से पैसे निकालेगा तो उसका कैपिटल चेंज होगा ही, फिक्स नहीं रहेगा, तो इसलिए ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल इसमें आता है। अगर नॉर्मल ड्राइंग करेगा तो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होगा, जो उसने प्रॉफिट अर्न किए हैं उसमें से निकाला है, तब वो ड्राइंग कहाँ जाएगा, करंट अकाउंट में डेबिट साइड जाएगा, तो इस केस में उसका कैपिटल चेंज नहीं होगा। अब सर पता कैसे चलेगा कि ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, तो देखो क्वेश्चन में तुम्हारा लिखा होगा सिर्फ ड्राइंग, तो हम मानेंगे ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर लिखा होगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, क्वेश्चन में मेंशन है ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, इसका मतलब क्या है, वो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, फिर वो इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शो होगा। अब देखो थोड़ा सा ये समझ लो बनाते कैसे। सबसे पहले पार्टनर्स का जो ओपनिंग कैपिटल होगा यहाँ लिख देंगे बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पे जो पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल होगा वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अगर कोई पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, कहने का मतलब है कि सर इन दोनों का मान लो कि इसका ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था और इसका ओपनिंग कैपिटल कितना था, 4 लाख रुपए था, ठीक है। अब ओपनिंग कैपिटल 5 लाख है, 4 लाख है, मैंने अज्यूम किया है, यहाँ पे लिख दिया। उसके अलावा और कुछ नहीं होता तो सीडी भी उतना ही आती, 5 और 4, और कोई एंट्री नहीं करता। तो इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फिक्स वाले में बस 2 ही एंट्री होगी, या तो एडिशनल कैपिटल होगा उसकी एंट्री होगी, या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल होगा उसकी एंट्री होगी, बाकी कोई से भी एंट्री इस अकाउंट में नहीं करनी है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 2 ही एंट्री होगी, एक एडिशनल कैपिटल की और एक ड्रॉइंग की, वो भी अगेंस्ट कैपिटल वाले की, ठीक है। अब इन लोगों ने एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि मान लो इनके पास 5 लाख रुपए ओपनिंग कैपिटल था, इसका 4 लाख था, मैंने यहाँ लिख दिया। इन लोगों ने क्या किया है कि एडिशनल कैपिटल भी लेके आए हैं, तो एडिशनल कैपिटल लेके आए तो कैपिटल अकाउंट में उनका क्या हुआ, कैपिटल इंक्रीज करेगा, तो एडिशनल कैपिटल यहाँ लेके आएंगे तो क्या एंट्री बनेगी, बाई कैश या बैंक, कितना एंट्री लेके आएंगे, मान लो ये सर 50,000 रुपये लेके आया था और ये 20,000 रुपये लेके आया था एडिशनल कैपिटल, लो मैंने यहाँ लिख दिया। नहीं लेके आते तो नहीं लिखेंगे। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा मैंने, टू कैश अकाउंट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल, अगर वो लोग ड्रॉइंग करेंगे नॉर्मल वाला तो यहाँ आएगा, अगर ड्रॉइंग करेंगे अगेंस्ट कैपिटल वाला तो यहाँ आएगा। पहचानना कैसे मैंने बता दिया। तो लिखा है क्वेश्चन में ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल 30,000, तो अगर 30,000 रुपये ये यहाँ लिख देंगे, इसने 30,000 निकाला है, और ड्रॉइंग आउट ऑफ कैपिटल इसने कितना निकाला, इसने 50,000 निकाला, ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, ऐसे लिख दिया। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट देखो, अब टोटल कितना आएगा यहाँ पे, 5,50,000 और यहाँ पे कितना आएगा, 4,20,000। अब यहाँ पे लिख देते हैं 5,50,000 और यहाँ लिख देते हैं 4,20,000। अब सर 5,50 में से 30 गया, कितना बचा, तो सर ये बच गया 5,20,000 और 4,20 में से 50 गया, कितना बचा, 3,70,000। ये मेरा बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अभी करंट अकाउंट बाकी है, इसके अलावा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और कोई सी भी एंट्री नहीं होगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर हम फिक्स मेथड के थ्रू बना रहे हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इस 3 एंट्री के अलावा और कोई सी भी एंट्री नहीं होगी। कौन कौन सी एंट्री होगी, ओपनिंग कैपिटल होगा तो लिख देंगे, अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया होगा तो यहाँ लिख देंगे, अगर उसने ड्राइंग की होगी अगेंस्ट कैपिटल तो यहाँ लिख देंगे, मेरा सीडी आ जाएगा। सर इसके अलावा कोई और एंट्री होगी क्या, नहीं सर, हमें इंटरेस्ट देना है, कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेना है, सैलरी देना है, कमीशन देना है, वो सब एंट्री कहाँ करेंगे, पहले तो फ्लैक्चुएटिंग वाले में यही करते थे ना, लेकिन फिक्स वाले में यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ करेंगे। मतलब फ्लैक्चुएटिंग को ही मैंने 2 पार्ट में कर दिया, कुछ एंट्री इधर शिफ्ट कर दी, कुछ एंट्रीज यहाँ शिफ्ट कर दी, यानी अब देखो मेरा ये इतना रहेगा। अच्छा सर एक बात बताओ, ये ओपनिंग कैपिटल 5,00,000 4,00,000 है, एडिशनल कैपिटल इतना लेके आए हैं, ड्राइंग इतना की है, अगर ये इसमें से कुछ नहीं हो, जैसे मान लो ये नहीं होता तो नहीं होता, तो नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि हर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, ये 5,00,000 ही रहेगा, फिर ये कितना रहेगा, ये 5,00,000 रहेगा, ये 30 निकालिए कितना जाएगा, 470 आ जाएगा, क्या परेशानी है, लो हो गया। ये एडिशनल कैपिटल लेके नहीं आया, जरूरी नहीं है ना कि हर कोई एडिशनल कैपिटल लेके आएगा, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल,
ड्राइंग सीडी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म हो गया, ये वाला हो गया बस। और 3। अच्छा सर ये भी लेके नहीं आता तो इसका भी नहीं होता, फिर इसका भी कितना होता, 4 लाख होता। तो यहाँ पे कितना आता, फिर यहाँ पे 4 लाख आता, 4 माइनस ये कितना 350, लो हो गया। ओपनिंग कैपिटल है, एडिशनल दोनों का कुछ भी नहीं है, इसलिए टोटल इतना आ गया। ड्राइंग इन्होंने की रखी इतनी, फिर हमारा सीडी आ गया इतना। तो अगर एडिशनल कैपिटल होगा तो यहाँ लिखूंगा, नहीं होगा तो नहीं लिखूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ड्राइंग होगा तो यहाँ लिखूंगा, नहीं ड्राइंग होगा तो नहीं लिखूंगा। अच्छा सर अगर ड्राइंग भी नहीं होता तो ड्राइंग भी नहीं होता तो इसे मिटा दो, लो। अगर होगा तो लिखो। अच्छा एक का था तो एक का लिखते, दो का तो दो का। तो अब देखो मेरा कैपिटल कितना आया, तो देखो अब मेरी कैपिटल फिक्स ही रहेगी। क्यों, देखो ओपनिंग कितना था 5 लाख, और क्लोजिंग में कितना आएगा 5 लाख ही आएगा। इसका कितना आएगा 4 लाख ही आएगा। क्यों सर, क्यों ओपनिंग क्लोजिंग दोनों बराबर क्यों है, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से बन रहा है ना, तो जितना ओपनिंग उतना क्लोजिंग फिक्स ही रहेगा। अच्छा सर अभी तो चेंज हुआ था ना, अभी तो कुछ और आया था, यहाँ पे चेंज हो गया था, ओपनिंग कुछ और था क्लोजिंग कुछ और था। तो मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में, मैंने कहा फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा एक्सेप्ट सम स्पेशल सर्कमस्टांसेस, यानी कुछ स्पेशल केसेस में ही उसका कैपिटल चेंज होगा, अदरवाइज फिक्स रहेगा। वो स्पेशल केस क्या थे, वही स्पेशल केस थे एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। यानी जब तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो दो ही केस ऐसे हैं जिस केस में पार्टनर का कैपिटल चेंज होगा। फिक्स कैपिटल मेथड है फिर भी चेंज होगा दो केस में। किस केस में, अगर या तो एडिशनल कैपिटल हो या ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो। अगर ये दोनों चीजें नहीं होगी तो पार्टनर्स का कैपिटल हमेशा फिक्स रहेगा, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है, जितना ओपनिंग है उतना ही क्लोजिंग है। क्यों सर जितना ओपनिंग उतना ही क्लोजिंग क्यों है, क्योंकि ना तो इन्होंने ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल किया है ना तो एडिशनल कैपिटल किया है, तो ये यही दो एंट्री होती है और कोई एंट्री तो होती नहीं। लेकिन फ्लैक्चुएटिंग मेथड में चाहे एडिशनल कैपिटल हो या ना हो, चाहे ड्रॉइंग इंटरेस्ट ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल हो या ना हो, उसमें चेंज हो ही जाता है। क्यों चेंज जाता है, क्योंकि चलो ओपनिंग कैपिटल तुम लिखते हो, फ्लैक्चुएटिंग वाले की बात कर रहा हूँ, ओपनिंग कैपिटल लिखते हो, उस ओपनिंग कैपिटल लिखने के बाद तुम लोग क्या करते हो, उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हो, सैलरी देते हो, कमीशन देते हो, तो क्या जुड़ते जाता है ना, तो चेंज तो हो ही जाएगा। तो फ्लैक्चुएटिंग वाले में चेंज होना ही होना फिक्स है, बट फिक्स कैपिटल अकाउंट में चेंज नहीं होता, कुछ स्पेशल केसेस में चेंज होता है। वो स्पेशल केसेस क्या है, एडिशनल कैपिटल और ड्रॉइंग अगेंस्ट कैपिटल। ये दोनों चीजें होगी तो यहां लिखोगे, नहीं होगी तो नहीं लिखोगे, नहीं होगी तो चेंज नहीं होगा, अगर ये दोनों चीजें होगी तो चेंज होगा, बस। अच्छा सर एक का मान लो कि एक का ड्राइंग होता है यहाँ 50,000, तो एक का ही ड्राइंग लिखते हैं, यहाँ पे 4,50,000 आता है, क्या दिक्कत है। एक का ड्राइंग हुआ तो एक का ही लिखेंगे, दोनों का लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मेरा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बस 3 ही एंट्री, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल है तो लिखो, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो लिखो, नहीं है तो अपना सीडी ऑटोमेटिक आ जाएगा, है तो भी सीडी यहाँ पे आ जाएगा। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कैसे होगा, क्वेश्चन में लिखा होगा ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल या ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, सिर्फ ड्राइंग लिखा हो, नॉर्मल ड्राइंग है वहां नहीं आएगा, यहां आएगा। बाकी सारी चीजें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सब कहाँ जाएंगे, ये सब के सब पार्टनर्स ये करंट अकाउंट में जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा क्योंकि फिक्स मेथड से पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बताया, ठीक है। अब चलते हैं सर कि चलो इस अकाउंट को समझाओ कि इसमें क्या क्या करना है। इसमें ये तो हो गया मेरा ऊपर वाला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड, यानी फिक्स में बनाएंगे तो दो पार्ट में बनता है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। फिक्स मेथड के अंदर दो पार्ट में बनता है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, और फ्लैक्चुएटिंग के अंदर एक ही पार्ट बनता है पूरा, जो मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूं। आज हम ये कंप्लीट कर लेते हैं और इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, ठीक है। आज एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा जिसमें ये दोनों अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें एक वीडियो और बनानी है जनरल एंट्री की, जिसमें पूरी जनरल एंट्री, इस चैप्टर का जितना भी जनरल एंट्री हो सकता है सारे के सारे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करा दूंगा। उसके बाद तुम्हारा ये चैप्टर लगभग एंड हो जाएगा और तुम्हें कुछ टॉपिक और बचेंगे, दो टॉपिक, गारंटी प्रॉफिट वाला, पास्ट एडजस्टमेंट वाला। वो सारी चीजें फिर मैं क्या करूंगा, जनरल एंट्री करने के बाद दो टॉपिक, पास्ट एडजस्टमेंट, गारंटी प्रॉफिट, फिर तुम्हारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अच्छा सर और भी बहुत सारे टॉपिक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स कमीशन, मैनेजर कमीशन, ये वो, सैलरी, रेमुनरेशन, बहुत सारे टॉपिक है, वो सारे के सारे टॉपिक मैंने करा दिया है और हर एक टॉपिक का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है। तो अब ज्यादा कुछ बचता नहीं है, इधर देखो।
प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ध्यान दो, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं होता पूछो मेरे से, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ज्यादा ज्यादा करो, कॉन्सेप्ट हो चुका है। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे, तो देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा। सबसे पहले अगर लिखा होगा, देखो ऐसे लिखा होगा, जैसे कैपिटल लिखा होता है ना, एज कैपिटल, बीज कैपिटल लिखा होता है ना, एज कैपिटल 5 लाख, ऐसे 5 लाख लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट 10,000, और आगे लिखा होगा ब्रैकेट में क्रेडिट या डेबिट, ऐसा कुछ भी लिखा होगा, ठीक है। तो क्रेडिट बैलेंस का मतलब पहले समझते हैं कि अगर पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तो उसका मतलब क्या है और किधर जाएगा। पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस, सबसे पहले तो क्वेश्चन में जब फिक्स वाला मेथड करने के लिए बोलेगा तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिया होगा और पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिया होगा। सर किसी में करंट अकाउंट का बैलेंस ना दिया हो तो फिक्स वाला हो ही नहीं सकता, फिर करंट अकाउंट का बैलेंस देगा ही देगा, या फिर बोलेगा क्वेश्चन में फिक्स वाला है। दूसरी बात लिखा होगा एज करंट अकाउंट, एज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट लिखा होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा या डेबिट बैलेंस लिखा होगा, ठीक है। सर क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, क्रेडिट बैलेंस का मतलब है कि उस पार्टनर के अकाउंट में उतने बैलेंस अभी है, जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है इधर लिखते हो ना, ऐसे कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है ना, किस साइड लिखते हो सर, क्रेडिट साइड लिखते हैं, इधर लिखते हैं बाय बैलेंस बीडी। ऐसे ही अगर पार्टनर के करंट अकाउंट का भी क्रेडिट बैलेंस दिया होगा तो यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे, कोई दिक्कत है क्या। करंट अकाउंट का मतलब क्या है, सॉरी करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, यानी उसके अकाउंट में अभी इतने पैसे हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि उसका ए का कैपिटल 5 लाख है और बी का कैपिटल 4 लाख है। ऐसी करंट अकाउंट का मतलब, करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है, यानी सिंपल सी बात है यार, जैसे जैसे कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस का मतलब उसका कितना कैपिटल अभी है, वैसे करंट अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या है कि उसके अकाउंट में अभी इतना पैसा है, ठीक है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस दिया होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट का, एज करंट अकाउंट 10,000 क्रेडिट, तो क्या होगा यहाँ पे इस साइड लिख दिया जाएगा 10,000, और मान लो बी का दिया है 15,000, ये एज्यूम कर रहा हूं मैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 15,000, ठीक है। बाय बैलेंस बीडी यहाँ लिख देंगे, इसका मतलब ये है कि अभी इन दोनों का बैलेंस, इन दोनों का अकाउंट में इतने पैसे हैं, क्रेडिट बैलेंस का मतलब यही होता है। सर अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा तो इधर लिख देंगे टू बैलेंस बीडी इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस दिया होगा मतलब ऐसा लिखा होगा, क्या लिखा होगा, एज करंट अकाउंट ब्रैकेट में लिखा होगा डेबिट, या फिर ऐसे लिखा होगा, ब्रैकेट नहीं लिखा होगा तो फिर ऐसे लिखा होगा डेबिट बैलेंस, ठीक है। या तो लिखा होगा एज करंट अकाउंट डेबिट या फिर लिखा होगा डेबिट बैलेंस। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पार्टनर्स के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस है। अब सर डेबिट बैलेंस का मतलब क्या है, डेबिट बैलेंस का मतलब है कि उनके अकाउंट में उतना नेगेटिव में है, यानी 10,000 रुपये उन्होंने एक्स्ट्रा निकाल रखे हैं, यानी लॉस है उनके पास, फॉर्म को चुकाना पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट समझते हो, 11th क्लास में पढ़ा होगा बैंक ओवरड्राफ्ट, तो उनके ऊपर क्या है, ओवरड्राफ्ट है, लाइबिलिटी है, यानी जितना उनके अकाउंट में पैसा था उससे 10,000 रुपये उन्होंने ज्यादा निकाल लिया है, जितना उनके अकाउंट में पैसे था उससे उन्होंने 10,000 रुपये ज्यादा निकाल लिया है, तो डेबिट बैलेंस शो कर रहा है। अब सर डेबिट बैलेंस मतलब क्या है, लॉस है, पार्टनर भरेंगे वो पैसा। इस 10,000 का मतलब क्या है कि उस एक ही अकाउंट में उतना पैसा है, लेकिन यही 10,000 अगर मैं इधर लिखता हूं तो इसका मतलब ये है कि उस पार्टनर को उतने पैसे फॉर्म को चुकाने हैं, उस पार्टनर को उतने पैसे फॉर्म को चुकाने हैं। अब सर डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, कोई एक ही होगा ना, हाँ कोई एक ही होगा, या तो डेबिट बैलेंस ही होगा या क्रेडिट ही बैलेंस होगा, दोनों साइड नहीं हो सकता, या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। क्वेश्चन में लिखा हुआ ध्यान से देखना, क्रेडिट बैलेंस लिखा होगा करंट अकाउंट के इधर लिख देना, डेबिट बैलेंस लिखा होगा तो इधर लिख देना। डेबिट क्रेडिट बैलेंस का मतलब क्या होता है मैं समझा चुका। अच्छा सर ऐसा हो सकता है क्या एक पार्टनर का डेबिट बैलेंस हो और एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो, बिल्कुल हो सकता है, दोनों का क्रेडिट हो सकता है, दोनों का डेबिट हो सकता है, और एक का डेबिट हो सकता है दूसरे का क्रेडिट हो सकता है, ये भी हो सकता है। किसी एक का डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, किसी एक का क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है किसी एक के अकाउंट में पैसे हैं और किसी एक अकाउंट में है नहीं, उन्होंने ज्यादा लॉस कर रखे, तो मे भी ये भी हो सकता है कि ए का क्या हो, क्रेडिट बैलेंस हो, तो यहां लिख देंगे। और मान लो लिखा है बीज करंट अकाउंट, क्या लिखा है यहाँ पे, यहाँ लिखा है बीज
करंट अकाउंट 15,000 डेबिट बैलेंस, तो क्या होगा, बी का अकाउंट में इधर लिखा जाएगा 15,000। ठीक है, दोनों का या तो डेबिट बैलेंस दोनों का दोनों का इधर लिख देना, दोनों का क्रेडिट बैलेंस को इधर दोनों का इधर लिख देना। एक का डेबिट बैलेंस है तो एक का इधर, दूसरे क्रेडिट बैलेंस है जिसका क्रेडिट बैलेंस है इसका इधर, जिसका डेबिट बैलेंस है उसका इधर लिख देंगे। ठीक है सर, ये तो हो गया ऊपर का। उसके बाद क्या है, उसके बाद सेम टू सेम जो तुम फ्लक्चुएटिंग में करते थे, पार्टनर को सर क्या देनी है, हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, यहाँ पे दे दो दोनों को जितना देना है, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में इधर जैसे क्रेडिट साइड, अगर मान लो कि सर इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 10%, एज्यूम कर रहा हूं मैं कुछ भी, ठीक है, तो 5 लाख का 10% कितना आएगा 50,000। अरे ये कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, समझा रहा हूं मैं। और इसका 10% कितना आएगा 40,000। लो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कोई दिक्कत है क्या इसमें, बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो भी चीजें तुम्हें पार्टनर्स को देनी है वो सब क्रेडिट साइड डाल दो करंट अकाउंट में, और जो लेनी है वो डेबिट साइड डाल दो। और क्या, अगर मान लो किसी पार्टनर को कमीशन देना है तो बाई कमीशन अकाउंट, कितना, मान लो सर इसको 15,000 देना है, इसको 5,000 देना है, कुछ भी एज्यूम कर लिया मैंने, ये कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये एज्यूम कर लिया 15,000 रुपए। सर सैलरी देनी होगी तो दे दो सैलरी, देनी होगी दो, नहीं देनी होगी तो मत दो। मतलब कि क्वेश्चन में बोला होगा देंगे, नहीं बोला होगा तो नहीं देंगे। जरूरी नहीं कि सबको सब कुछ मिलेगा, हो सकता है किसी एक को पार्ट सैलरी मिले, किसी दूसरे को सैलरी ना मिले। तो पार्टनर सैलरी, मान लो सर इसको 2,000 पर मंथ देना था तो 24,000 हो गया, इसको 3,000 पर मंथ देना था 36,000 हो गया। ये मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक ठीक है। ओपनिंग बैलेंस मैंने लिख दिया, दोनों का होगा दोनों का इधर लिख दूंगा, इधर का इधर लिख दूंगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन देना है दे दिया, नहीं देना होगा नहीं दूंगा, सैलरी जिसको बोलेगा दे दूंगा। उसके बाद क्या आती है, इस साइड आती है, इस साइड क्या है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस, वो मैंने बता दिया कि डेबिट बैलेंस होगा ओपनिंग इधर लिखेंगे, क्रेडिट बैलेंस होगा इधर लिख देंगे। क्या लिखा है मैंने, इन केस ऑफ डेबिट ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद आती है ड्रॉइंग अकाउंट। अब सर ड्राइंग दो तरह का हो गया, एक तो ड्राइंग यहाँ बताया आपने, एक ड्राइंग यहाँ बताया। तो यहाँ लिखो, क्या देखा, क्या लिखा मैं, यहाँ लिखा कैश अकाउंट, यहाँ लिखा टू ड्राइंग, टू ड्राइंग, यानी ये नॉर्मल ड्राइंग है, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। ये वाला कौन सा है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। जब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की जाती है तो उसके एंट्री क्या बनती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की जाती है तो इसलिए मैंने टू कैश लिखा है। लेकिन नॉर्मल ड्राइंग की जाती है, तुम लोग जनरल एंट्री पता भी है कि नहीं, अगर किसी को पता जरा कमेंट करके बताना मुझे कि नॉर्मल ड्राइंग की जनरल एंट्री क्या होती है और अगेंस्ट ड्राइंग की, अगेंस्ट कैपिटल वाले, अगेंस्ट कैपिटल अगर कोई ड्राइंग करता है उसकी जनरल एंट्री क्या होती है। अब देखो अगेंस्ट कैपिटल का प्रूफ क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन अगर कोई नॉर्मल ड्राइंग करता है, नॉर्मल ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट, तो उसका एंट्री क्या बनती है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, टू ड्राइंग, क्या लिखा है, टू ड्राइंग, टू ड्राइंग। दूसरी एंट्री ट्रांसफर की भी एंट्री बनती है। उसका देखो क्या बोलेगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, यानी नॉर्मल ड्राइंग होगा तो यहाँ आएगा, जैसे फ्लैक्चुएटिंग मतलब डेबिट साइड यहाँ आएगा। मान लो कि सर इसने ए ने 50,000 रुपये ड्राइंग किया था, यहाँ लिख देते, बी ने सर 80,000 रुपये ड्राइंग किया था, यहाँ लिख देते। कोई दिक्कत है क्या, लो ज्यादा नहीं हो जाएगा 80,000, गरीब है बेचारा, इसको 15,000 20,000 15,000 कर देते, बेचारा गरीब है ये। ठीक है, तो ए ने कितनी ड्राइंग की है 50,000, बी ने कितने की है 15,000 15,000, ये मैंने जूम किया है, ये लिख दिया मैंने, ड्राइंग का लिख दिया। और क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर से इनकी ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है तो वो भी यहाँ लिख देंगे, वो भी मैं क्या करूंगा यहाँ पे लिख दूंगा। बन गया पार्टनर्स करंट अकाउंट। कोई दिक्कत है तो बताओ मुझे फटाफट, मैंने कुछ किया है क्या, ये तो ऊपर का समझा चुका हूँ, बहुत बार आप नहीं समझा रहा है। नीचे की बात करते हैं, बैलेंस ओपनिंग होगा क्रेडिट इधर, डेबिट होगा तो इधर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना दे दिया, कमीशन देना कमीशन दे दूंगा, सैलरी देना दे दूंगा। अगर कुछ लेना है, क्या लेना है सर, ड्राइंग किया तो डेबिट कर दो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग करेगा तो उनका पैसा कम होगा तो भी डेबिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे लिया जाएगा तो भी डेबिट। जो बैलेंस सीडी बचेगा, जो बैलेंस सीडी बचेगा यहाँ पे मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। जैसे ये क्लोजिंग बैलेंस आया था ना, ये क्लोजिंग बैलेंस आया था ना, कैसे आया था, इधर सबको जोड़ा, इसको माइनस किया, मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब एक चीज और बच रही है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी
जब तुम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो पढ़ा चुका हो ना, सारे कॉन्सेप्ट उसके। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब तुम बनाते हो तो उस केस में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के केस में जो तुम्हारा प्रॉफिट आता है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? वो भी तो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होता है ना, फ्लक्चुएटिंग वाले में, लेकिन यहाँ फिक्स वाले में यहाँ ट्रांसफर होगा करंट वाले में। पार्टनर्स करंट अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ पे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहाँ पे ट्रांसफर की जाएगी। जो तुमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा और जो भी उसका प्रॉफिट आया होगा उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे। एज्यूम कर लिया मैंने 10-10 हजार, ठीक है। अब इन सबको ऐड करेंगे और इन सबको लेस करेंगे, मेरा टू बैलेंस शीट यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा सर एक बात बताओ, अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय लॉस आया होगा तो इधर नहीं इधर ट्रांसफर होगा। लॉस आया है ना, लॉस आया है, इसका मतलब क्या है? पार्टनर से पैसा लिया जाएगा, यानी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट कर दो। तो जब लॉस आया होगा तो ये एंट्री यहाँ पे ना करके इधर एंट्री की जाएगी, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 10,000 और 10,000। ये अगर 10,000 लॉस आया होगा तो ये सारी चीजें मैं ऐड करूंगा और फिर से इन सबको लेस करूंगा। यहाँ पे जो मेरा आएगा वो टू बैलेंस सीडी आ जाएगा, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये रहा 5 लाख एंड 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट यहाँ से करंट अकाउंट से आ जाएगा। चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, प्रॉफिट हो यहाँ ट्रांसफर कर दो, लॉस हो डेबिट साइड ट्रांसफर कर दो। तो चलो हम मान के चलते हैं कि सर इस केस में हमारे पास क्या है? प्रॉफिट ही है, क्यों लॉस करा रहे हो, है ना। तो हम प्रॉफिट है तो क्या, इसका मतलब ये हमारा सही है, प्रॉफिट है तो हमारा ये क्या हो गया? करेक्ट है। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10,000 10,000, ये मैंने एज्यूम करके चल रहा हूँ। अब मैं इन सबको ऐड करूंगा, 10 10 20 20 और 50 कितना? 70 70 और 80 85 85 85 और 20, है ना, 85 और 24 9, तो ये आएगा 1,09,000, 1,09,000। और इसको ऐड करूंगा तो मैं कितना आएगा? 40 और 45 45 और 10 45 और 10 55 55 और 36, ठीक है, 191। इधर कितना आ रहा है मेरा? 91,000, ठीक है। अब यहाँ पे कितना आएगा? 1,09,000 एंड 91,000। अब हम क्या करेंगे? तो हम सर माइनस करेंगे, इस 1,09,000 में से इन दोनों को माइनस करेंगे। इन दोनों को कितना आएगा? सर आया है 55,000। तो 109 माइनस 55 कितना आएगा? 4 10 54। तो यहाँ पे मेरा टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है? टू बैलेंस सीडी कितना आ रहा है मेरा? 54,000। यहाँ पे कितना आएगा सर? 91 में से ये तीनों माइनस करना है, 15 15 30 31 500। तो हम क्या करेंगे? 91,000 माइनस 31 500 कितना आएगा? 501, ठीक है। कितना आएगा? 9, ये 31 है ना, हाँ ठीक है। तो 9 माइनस 1 8, ये हो गया 8 5 58 500, सही है ना, 58,500, ठीक है। तो ये मेरा क्या आ गया? ये मेरा आ गया टू बैलेंस सीडी, इसका आ गया, और ये टू बैलेंस सीडी इसका आ गया। अब मेरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड से हमारा कंप्लीट हो गया। एक कैपिटल अकाउंट बना, एक करंट अकाउंट बना, दो आंसर आएगा, एक पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का आंसर आएगा, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट का यहाँ पे सीडी आएगा। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत ना हो। बताओ मुझे, अगर कोई डाउट होगा तो मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कैसा भी डाउट होगा पूछ लेना, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो और प्रैक्टिकल क्वेश्चन साथ में जरूर करो। अब देखो यहाँ तक सारा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराता हूँ इसी के बेस पे, जिसमें ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा अंडर फिक्स मेथड से, और उसके बाद फिर आज का क्लास हमारा क्या होगा, यहीं पे एंड हो जाएगा, ठीक है। चलो।
देखो हमारा क्वेश्चन है ए बी एंड सी वर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल ऑफ 50,000, 50,000 एंड 1 लाख। तीन पार्टनर हैं ए बी सी, जिनका कैपिटल कितना है 50,000, 50,000 और 1 लाख रिस्पेक्टिवली। देयर करंट अकाउंट बैलेंस वर 10,000, 5,000 एंड 2,000 डेबिट। अब देखो 10,000 लिखा है, 5,000 लिखा है, इन दोनों का आगे कुछ नहीं लिखा, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। मैंने क्या बोला था, करंट अकाउंट के आगे लिखा होगा या तो डेबिट बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस। अब लिखा है देखो, करंट अकाउंट बैलेंसेस ऑफ ए ₹10,000 एंड बी इज ₹5,000, यानी डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखा। तो जब डेबिट या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम उसको हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पार्टनर्स करंट अकाउंट के आगे डेबिट या क्रेडिट कुछ भी नहीं लिखा हो तो हम उसको क्या मानेंगे, हमेशा क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। लेकिन सी के आगे लिखा हुआ है सी ₹2,000 डेबिट बैलेंस, क्या लिखा है सी के आगे क्या लिखा है, डेबिट, यानी सी का कौन सा है, मैंने भी समझाया था, सी का डेबिट बैलेंस है और ए और बी का क्रेडिट बैलेंस है, किसका, करंट अकाउंट का। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। कह रहा है कि पार्टनरशिप डीड कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्हें 10% पर एनम देना है। सी इज बीइंग वर्किंग पार्टनर आल्सो इंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। सी क्या है, वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 रुपए सैलरी देनी है पर एनम, पी ए मतलब पर एनम, पूरे साल का 12,000 रुपए सैलरी उसको देनी है। यानी इसको मुझे 12 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जब पर एनम लिखा होता है तो पूरे साल का होता है, जब पर मंथ लिखा होगा पीएम तब हम उसको 12 से मल्टीप्लाई करते थे। तो इस केस में मुझे क्या, सी का पूरी साल की सैलरी 12,000 ही होगा, इसमें कोई 12 से इंटू करने की जरूरत नहीं है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज द फर्स्ट 20,000 इन पोर्शन टू देयर कैपिटल। और कह रहा है कि जो प्रॉफिट बचेगा उसको हम डिवाइड 3 पार्ट में करेंगे। पहला 20,000 पार्ट लेंगे, उसको उनके कैपिटल में डिवाइड कर देंगे कैपिटल रेशियो के हिसाब से। फिर उसमें से अगर बचा तो 30,000 निकालेंगे, 532 में डिवाइड करेंगे। फिर भी अगर बच गया तो इसको हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। कह रहा है कि प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट 1,72,000 बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ दी एबव आइटम। कह रहा है कि बिना किसी एबव आइटम को ट्रीटमेंट किए अभी हमेरे पास प्रॉफिट कितना, 1,72,000, यानी कि अभी तक हमने इसमें से कोई ट्रीटमेंट नहीं की है, आपको सारी ट्रीटमेंट करनी है। अब नीचे कह रहा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट दोनों बनाना है। तो अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना तो मैं ऑलरेडी तुम लोगों को समझा चुका हूँ, लेकिन चलो फिर भी मैं प्रैक्टिस के लिए क्या करता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी बना देता हूँ और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देता हूँ। अब दूसरी बात कि सर इस क्वेश्चन में कहाँ लिखा है कि ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है अंडर फिक्स मेथड से बनाना है, फ्लैक्चुएटिंग से नहीं बनाना। क्योंकि आपने ये कहा था कि कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग से बनाएंगे। हाँ मैंने ये कहा था कि कुछ नहीं लिखा हो तो फ्लैक्चुएटिंग से बनाएंगे, लेकिन साथ में ये भी कहा था कि जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया हो तो हमेशा फिक्स मेथड वाला ही होता है, क्योंकि फिक्स मेथड में ही करंट अकाउंट अलग बनता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग बनता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने ये भी बताया था कि जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ साथ पार्टनर्स करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया हो तो उस केस में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स मेथड से बनाएंगे, क्योंकि फिक्स मेथड में ही पार्टनर्स करंट अकाउंट अलग होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग होता है। तो इस क्वेश्चन में ये तो नहीं लिखा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिक्स से बनाना है, बट ये लिखा है कि पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस अलग दिया है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस अलग दिया है। इस समय ये पता चल जाता है कि सर ये कौन सा बनाना है, फिक्स मेथड से बनाना है। देखो दो तरीके से बोलेगा, या तो बोलेगा फिक्स मेथड से बनाओ तो फिक्स ही फिक्स से बोल दे, कोई दिक्कत नहीं, या नहीं बोलेगा तो फिर करंट अकाउंट का बैलेंस दिया है और उसके और कैपिटल का बैलेंस दिया है तो भी इसका मतलब यही है कि फिक्स से ही बनाना है। तो ठीक है, तो हम फटाफट अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है ना। क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, यानी पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट कितना ट्रांसफर हुआ है, तो यहाँ पे कितना आएगा 1,72,000, 1,72,000 रुपए। उसके बाद क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सर इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना एट द रेट 10%। अब मेरा कैपिटल कितना है 50,000, 50,000 और 1,00,000, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितने पार्टनर है, ए बी और सी। ए का कैपिटल कितना है सर 50,000,
50,000 का 10%, बी का कैपिटल 50,000 इंटू 10/100 एंड सीज कैपिटल इज 1 लाख। 1 लाख, तो ये कितना आएगा मेरे पास? तो सर ये आएगा 5,000, अंदर लिख देते हैं इनर कॉलम में, चलो यहाँ लिख देता हूँ 5,000, इसका कितना आएगा? इसका भी आएगा 5,000 और इसका कितना आएगा? 10,000। ठीक है, उसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में? उसके बाद बोला है कि सी इज बीइंग वर्किंग पार्टनर। सी क्या है? वर्किंग पार्टनर है, उसको 12,000 पर एनम का मुझे क्या देना है? सैलरी देना है। तो मैं क्या लिखूंगा? टू सीज सैलरी, टू सीज सैलरी पर एनम कितना है? 12,000, यानी पूरे साल का मेरे पास कितना है? 12,000 है। ठीक है ना, हो गया। अब मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। और कुछ देना है क्या? किसी को कमीशन देना है क्या? नहीं देना। क्वेश्चन सर बोला नहीं कमीशन के लिए, कमीशन हमें देना नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऐसा कुछ भी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो है बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं है। ये क्वेश्चन ही छोटा सा है, इससे बड़ा क्वेश्चन करना चाहिए था। और कोई बड़ा क्वेश्चन मिल जाए तो करा दूं मैं तुम लोगों को। ऑन 1 अप्रैल पार्टनरशिप कंट्रीब्यूट, चलो ये कितना आएगा? 1,72,000 और 1,72,000। ठीक है, 1,72,000 और 1,72,000। अब उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है हमें। क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट करना है 3 पार्ट में। पहले पार्ट को हमें करना है कैपिटल रेशियो में, दूसरे पार्ट तीसरे करना है 5:3:2 में, और फिर जो बचेगा उसको इक्वली करना है। यानी पहले प्रॉफिट निकाले तो सही, कितना आ रहा है प्रॉफिट? कितना? 5, 5, 10, 20, 32। ठीक है, तो मेरे पास प्रॉफिट कितना आएगा? तो सर 1,72,000 में से कितना माइनस करना है? 10, 20, 30, 32,000, है ना। तो अगर मैं 32,000 माइनस करता हूँ तो कितना आएगा? 1,40,000 रुपये। तो ये मेरा प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे? 1,40,000। अब इसको क्या लेते थे हम लोग? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स। हाँ, अब बताओ जरा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू क्या लिखूं मैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखूं या पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखूं? तो सर इस केस में हम कौन सा कर रहे हैं? फिक्स कैपिटल मेथड से कर रहे हैं। और मैंने समझाया था जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा सारा का सारा प्रॉफिट करंट अकाउंट में जाता है, ना कि कैपिटल अकाउंट में। तो यहाँ पे लिखा जाएगा एज करंट अकाउंट, यानी ए के करंट अकाउंट में जाएगा प्रॉफिट, बीज करंट अकाउंट, कुछ बी के जितना बी में जाएगा बीज करंट अकाउंट, और सी करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट। ठीक है, तो ये जो 1,40,000 बचा है ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा और टोटल यहाँ पे आएगा। अब सर डिस्ट्रीब्यूट कैसा करना है? रेशियो में करना है, क्या करना है? तो कह रहा है कि नहीं, आपको 3 पार्ट में करने हैं। तो चलो हम डिस्ट्रीब्यूट सीख लेते हैं, एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेते हैं। अब देखो जरा सॉरी, कह रहा है कि पार्ट ए में कह रहा है, पॉइंट नंबर ए में, फर्स्ट 20,000 इन पोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, यानी 20,000 रुपए लेने हैं। कितने थे मेरे पास? 1,40,000 था ना प्रॉफिट, 1,40,000, उसमें से 20,000 लो। ये 20,000 को किसमें बांटना है? इस 20,000 को कैपिटल के रेशियो में बांटना है। यानी पॉइंट नंबर ए में कितने पार्टनर है? ए, बी और सी, 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर है ना। अब पॉइंट नंबर ए में क्या कह रहा है कि 20,000 जो प्रॉफिट तुमने लिया वो कैपिटल के रेशियो में बांटना है। तो कैपिटल का रेशियो, मेरा कैपिटल कितना है? तो मेरा सर कैपिटल है 50,000, 50,000 और 1 लाख। तो कैपिटल से मैं अगर रेशियो में निकालू 50,000, 50,000 और 1 लाख, है ना, 40, 40, 40, क्या है? 5, रेशियो क्या है मेरा? 5, 5, 10। फिर भी कट सकता है 5 से, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो रेशियो क्या आ गया मेरा? 1:1:2। यानी कैपिटल का रेशियो क्या आ गया? 1:1:2, 1:1:2। यानी इस जो 20,000 रुपये मेरा है इसको 1:1:2 में बांटना है। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? क्वेश्चन ने बोला है कि जो भी आपके पास प्रॉफिट आएगा उसमें से 20,000 निकालना और कैपिटल के रेशियो में बांट देना।
तो मैंने प्रॉफिट कितना आया था मेरा 140, उसमें से मैंने 20 निकाल लिया और कैपिटल के रेशियो में बांटने जा रहा हूँ। अब कैपिटल के रेशियो की बारी आई तो कैपिटल कितना 50 50 1 लाख, तो उसको मैंने काटा तो मेरा क्या आ गया 1:1:2। ठीक है, तो ये मेरा कैपिटल का रेशियो, इसको मैं बांट दूंगा। तो कैसे बांटूंगा सर, तो मैं 20,000 का ए का रेशियो क्या है 1 और 1 1 2 2 4 कितना आएगा 4, तो 4 5 20 5,000 है ना, तो 5 एकम 5, तो इसका कितना आएगा 5,000। बी का भी रेशियो कितना एक ही है तो उसका भी कितना आएगा 5,000। और सी का रेशियो क्या आएगा 2, सी का रेशियो क्या है 2, तो 5 2 जा 10, तो इसका कितना आएगा 10,000। सी का कितना आएगा 10,000। कोई दिक्कत है क्या, हाँ या ना बोलो। तो देखो मैंने क्या किया 20,000 रुपये कैपिटल रेशियो में बांट दिया। फिर बोला कि नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। अब कह रहा है कि जो 20 है तुमने बांट दिया, हमने कहा बांट दिया, अब कितना बचा प्रॉफिट मेरे पास, तो सर अभी भी 1,20,000 प्रॉफिट बच रहा है। 140 था ना, 140 से 20 तो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अभी भी 120 रिमेनिंग बच रहा है। अब कह रहा है कि एक काम करो, जो 120 तुम्हारा रिमेनिंग है इन नेक्स्ट 30,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2, यानी जो रिमेनिंग है उसको 5:3:2 में बांटो, यानी जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसमें से 30,000 प्रॉफिट निकालो, 30,000 निकालो। ये मिटा दूं मैं, इसको रफ कर दूं मैं, कुछ लिखना है कुछ देखना है तो पॉज कर दो, ठीक है। तो देखो अब मैं एक रेशियो खत्म हो गया मेरा, इसको मिटाता हूं, अब मैं नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूट करता हूं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक काम करो सर 30,000 रुपये निकालो, और मैंने कहा लो निकाल लिया 30,000, और 30,000 इसमें से मैंने प्रॉफिट में से और डिडक्ट कर दिया, ठीक है। अब कह रहा है इस 30,000 को किस रेशियो में बांटना है, तो इसने रेशियो बताया है, क्या बताया 5:3:2 में, 5 3 और 2 में, यानी ये होगा ए का, ये होगा बी का और ये होगा सी का। तो 5:3:2 में कितना आएगा, तो 30,000 हो गया, 30,000, और रेशियो क्या बनेगा ए का 5, और सबको जोड़ो 5 3 8 2 10 है ना, तो कितना आएगा कट गया ये, तो 5 3 जा 15, यानी पॉइंट नंबर बी में ए का कितना बनेगा 15,000। अच्छा सर बी का रेशियो क्या आएगा, तो बी का रेशियो 3 है, नीचे तो 10 ही रहेगा ना, सबको जोड़ के नीचे लिखते हैं, तो कितना आएगा 3 3 9, यानी 9,000। देन मेरा सी का कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आएगा 2, तो कितना आएगा 3 2 जा 6,000, 6,000 रुपये ये आया। ये मैंने पॉइंट नंबर बी में बांट दिया। अभी भी प्रॉफिट कितना बच रहा है, तो सर 1,20,000 बचा था, 30 तो आपने और निकाल लिया, तो ये 90,000 रिमेनिंग प्रॉफिट मेरा है। अब इस 90,000 रिमेनिंग प्रॉफिट को क्या बोला गया है, कह रहा है पॉइंट नंबर सी में रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली, कह रहा है कि अगर रिमेनिंग प्रॉफिट फिर भी कुछ बच गया तो उसको बराबर बांट देना। तो सर अब मेरे पास प्रॉफिट कितना बचा हुआ है, तो अब मेरे पास प्रॉफिट बचा हुआ है अभी भी 90, 140 था, 20 मैंने बांटा, फिर 30 बांटा, फिर 90 बच रहा है, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कैसे बांटना है, इक्वली बांटना है। तो पॉइंट नंबर सी में हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये, 30,000 रुपये और 30,000 रुपये, 90,000 को इक्वली बांटना है, 3 पार्ट में, मतलब 30,000 हो गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना आया, अब मैं इसको मिटा दूं, ठीक है, क्या लिखूंगा मैं, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, टोटल शेयर ऑफ प्रॉफिट इसका कितना है 15 और 5 20 या 30 कितना हो गया 50,000, 50,000 इसका आ गया, इसका कितना आया, तो सर 30,000 ये, 5,000 ये, 35,000 और 10 और जोड़ दो 45, एक कम कर दो 44, 44,000, ठीक है ना, सही जोड़ा ना मैंने। उसके बाद कितना है ये 30 10 40, 40 और 6 46,000, तो ये मेरा प्रॉफिट आ गया। अब इन सबको जोड़ा मैंने, देखो कितना है 50,000 ये, देखो 50,000, देखो 46 और 44 कितना हो गया ये, इन दोनों को 90,000, 90,000 रुपये, 90,000 और 50,000, इन तीनों को जोड़ो टोटल कितना आ रहा है 1,40,000।
यानी इस 1,40,000 रुपए को हमने सही सही बांट दिया, जैसा क्वेश्चन बोला था वैसे बांट दिया। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से बांटने के लिए बोला है, बाकी सब में सिंपल बोलता है रेशियो दिया था रेशियो में बांट दो, लेकिन इसने कहा कि 3 पार्ट में टुकड़े टुकड़े करके बांटो। टोटल देखो 1,40 ही आ रहा है, सबको हमने बांट दिया। यानी ए को कितना मिला, तो सर ए को मिला टोटल 50,000 रुपये। सर बी को कितना मिला, तो बी को मिला 44,000 एंड सी को, तो सी को मिला सर हमारे पास 46,000। टोटल ऐड करके कितना रहा, 1,40,000। तो ये मेरा बन गया क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इस क्वेश्चन का। अब इसके बाद हमें इसी क्वेश्चन में क्या बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। ठीक है, तो चलो इसको नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो, अदरवाइज मैं मिटा दूंगा। और इसको पॉज करके नोट करो, उसके बाद फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना करता हूँ। मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मुझे मिटाना पड़ेगा, तुम लोग नोट कर लेना, नहीं नोट करोगे फिर कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जल्दी से नोट करो, फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है, तो देखो अब बनाते हैं फटाफट हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या दिया सर, पार्टनर्स का कैपिटल दिया 50, 50 और 1 लाख। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, बाई बैलेंस बीडी। ए का कितना है सर 50,000, बी का भी 50,000 और सी का 1 लाख। उसके बाद मैंने कहा था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दो चीज और जाती है, ड्राइंग जाती है, ड्राइंग कौन सा, अगेंस्ट कैपिटल और एडिशनल कैपिटल। इस क्वेश्चन में ना तो ड्राइंग है ना एडिशनल कैपिटल है। एडिशनल कैपिटल होता तो यहाँ जाता, एडिशनल कैपिटल होता तो एंट्री यहाँ होती है, ड्राइंग होती तो एंट्री यहाँ होती। इसके अलावा एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग के अलावा और कोई सी भी एंट्री इस अकाउंट में नहीं होती है। क्लियर है ना, इस अकाउंट में कोई भी एंट्री नहीं होती, यहां तक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की भी एंट्री इधर होती, इधर नहीं होती। तो ना तो हमारे पास ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है, ना ही एडिशनल कैपिटल है, तो इस अकाउंट में अब कोई एंट्री नहीं होगी। जितना मेरा ओपनिंग उतना मेरा क्लोजिंग, यानी मेरा कैपिटल क्या रहा, फिक्स का फिक्स ही रहा। ठीक है, होता तो मैं एंट्री कर देता वहां पे, सिखा रखा है ना, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 2 बैलेंस सी डी, टोटल कितना है मेरा 50,000, 50,000 और 1 लाख। यहाँ पे कितना आएगा 50, 50 और 1 लाख। हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया फिक्स में। एडिशनल होता तो यहाँ पे, ड्राइंग होता तो यहाँ पे, तो कुछ कम ज्यादा आता, वो हम कर लेते, बट यहाँ पे है नहीं। उसके बाद बात आती है सर करंट अकाउंट पे। तो करंट अकाउंट में देखो क्या दिखा है, ए इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट, दोनों का कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट, दोनों कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट। इस साइड लिखेंगे बाई बैलेंस बी डी। ओपनिंग बैलेंस कितना है ए का, तो ए का सर करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है 10,000 और बी का कितना था 5,000। मैंने क्वेश्चन पे स्क्रीन पे दिखाया था, अगर तुम लोगों ने भगा दिया होगा तो फिर तुम्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा कौन सा क्वेश्चन करा रहे हो। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया था तो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाया था, पीछे करो वीडियो, वहां से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद देखो सी का है क्या लिखा, डेबिट बैलेंस, यानी सी का करंट अकाउंट का बैलेंस कौन सा है, डेबिट, तो इसको इधर लिखा जाएगा 2 बैलेंस बीडी, 2 बैलेंस बीडी, सी का 2,000। अब बोलोगे सर कि दोनों साइड बीडी बीडी क्या चक्कर है, क्या प्रॉब्लम क्या है, बीडी का मतलब ओपनिंग बैलेंस होता है ब्रॉट डाउन, यानी ए और बी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है इसलिए इधर लिखा है, और सी का भी ओपनिंग बैलेंस है बट डेबिट है इधर लिखा है। अब डेबिट क्रेडिट का मतलब क्या होता है मैं समझा चुका हूँ, फिर से बार बार थोड़ी समझाऊंगा, 1 घंटे की तो ऐसी वीडियो बन चुकी है। अच्छा उसके बाद क्या करना है, उसके बाद किसी को सैलरी देनी है, इंटरेस्ट देनी है, कमीशन देना, सब इधर दो, बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अभी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था ना, उसमें देखो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दिया था, तो सर ए को हमने दिया था 5,000, बी को भी दिया था 5,000 और सी को दिया था 10,000, यही दिया था ना। अच्छा उसके बाद किसी को हम सैलरी दी थी क्या, तो सैलरी मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन में क्योंकि मुझे याद नहीं है। हाँ सी वाज बीइंग, हाँ सी को सैलरी दिया था, तो बाई क्या लिखेंगे, पार्टनर्स सैलरी, कितना, सिर्फ सी को 12,000 रुपए। और कुछ देना है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, सैलरी दे दिया, और कुछ देना है क्या, सर इस क्वेश्चन में तो नहीं देना, अगर देना भी हो तो दे सकते हो ना। अगर मान लो क्वेश्चन में लिखा होता कि कमीशन देना है, तो बाई कमीशन, क्या यहाँ पे तुम लिख नहीं सकते, क्या प्रॉब्लम है, ए को देना होता ए को दे देते, बी को देना होता बी को दे देते, सी को देना होता सी को दे देते, या तीनों को देना होता तो तीनों को दे देते, अगर कमीशन यहाँ पे होता तो।
फिलहाल क्वेश्चन में नहीं है तो मैं कमीशन नहीं लिखूंगा। सैलरी तो दे ही दिया, कमीशन ही तो बच रहा है, कमीशन नहीं है इसलिए मैंने कमीशन यहाँ पे नहीं लिखा। हो गया ना? अच्छा सर, उसके बाद क्या बात करते हैं, उसके बाद आती है हमारी बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या है, जो हमने प्रॉफिट वहां ट्रांसफर किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो क्या लिखा है, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना कितना किसको ट्रांसफर किया था, तो मैंने लिख रखा है 50, 44 और 46, यानी इसको कितना दिया था हमने 50,000, इसको दिया था हमने 44 और इसको दिया था 46,000। सारी तो एंट्री हमने कर दी ना, बस कमीशन ही तो रह गया, कमीशन किसी को नहीं दिया इसलिए मैंने एंट्री नहीं की, बाकी सब तो हो गया। अब सर इधर क्या आता है, इधर आता है टू ड्राइंग। अब ड्राइंग किसी का है नहीं तो मैं कहां से एंट्री करूं। और एक चीज आती है टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन, वो भी नहीं है इस क्वेश्चन में तो मैं उसकी भी एंट्री नहीं करूंगा। ना तो ड्राइंग है मेरे पास, ना तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, तो उसकी एंट्री भी मैं नहीं करता। अगर होता तो मैं डेबिट साइड उसकी एंट्री कर देता। और एक चीज इधर होती है, अगर लॉस, जैसे ये प्रॉफिट है इधर लिखा है, लॉस आता तो मैं इधर लिखता, तो लॉस तो है नहीं तो मैं इसकी भी एंट्री नहीं करूंगा, यानी क्वेश्चन मेरा खत्म हो गया। सिंपली मैं क्या करूंगा, इसको जोड़ूंगा, इसको जोड़ूंगा, ठीक है, इसको ऐड करता हूँ, कितना 50,000, 55, 50, 65 है ना, 65,000 रुपये आ रहा है 65,000। देन ये 44 और 10 कितना आ रहा है 54, और ये कितना आएगा 46 और 20 कितना आएगा सर 66, 68, तो ये आएगा 68,000। तो इधर भी कितना आएगा, इधर भी आएगा 65,000, इधर भी कितना आएगा 54,000, और इधर कितना आएगा 54, 68,000, 54 और 68,000, 65, 54 एंड 68, ठीक है। अब इधर क्या आएगा मेरा टू बैलेंस शीट, इधर कितना 65, उधर कुछ है ही नहीं तो 65 का 65 ही आएगा क्लोजिंग बैलेंस। इसका कितना 54, ऊपर कुछ नहीं है तो इसका भी 54 ही आएगा। और इसका कितना 68, जिसमें 2000 का इसका क्या है डेबिट बैलेंस यानी लॉस था, तो अब इसका कितना आएगा 66,000 आंसर आएगा। तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, ए का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस कितना रहा 65,000, बी का करंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 54 और सी का 66। सर एक बार बताओ, ये आपने ड्राइंग लिखा है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है, ये तो है नहीं तो लिखा क्यों है, क्या लिखना जरूरी है, नहीं। अगर नहीं होगा तो इसे लिखना जरूरी नहीं है, तो मैं नहीं लिखना, ये मैंने तुम लोगों को समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ये मत लिखना, अगर नहीं होगा, जो होगा वही लिखा जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया, यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एज करंट अकाउंट, बेस करंट अकाउंट, सीज करंट अकाउंट 65, 54 और 66 आएगा। एक बार हम आंसर चेक करते हैं कितना आ रहा है, ठीक है, चलो जी हो गया। तो ये हमारा हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स कैपिटल मेथड। मैंने सारे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिए, एक बड़ा सा क्वेश्चन भी करा दिया, सारी की सारी चीजें आपकी क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है।